ये क्या कर रहा है? तू फर्श साफ कर रहा है या ऑमलेट बना रहा है? हड्डी कहाँ है? उसे वापस कर। अरे बाप! शमशान, अबे वहां क्या मुर्गियां सत्संग करने गई हैं? ढोलकपुर गांव, जहां की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि जलते हुए मक्खन और अंडों की खुशबू से होती थी। यहाँ दो ही लोग मशहूर थे, एक चुलबुल जिसका ऑमलेट खाकर लोग अपनी वसीयत उसके नाम कर दें, और दूसरा गब्बर जिसकी शक्ल देखकर लोग अपनी जायदाद छोड़कर भाग जाएं। ढोलकपुर में अगर आपको अपनी बीवी की डांट या उधारी का गम भुलाना हो तो लोग चुलबुल के तवे की शरण में आते थे। चुलबुल का ऑमलेट बनाना कोई खाना पकाना नहीं था, वो एक परफॉर्मेंस था। ओए, रास्ता दो रे, देश के भविष्य को भूख लगी है। चुलबुल मियाँ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो जरा तूफानी ऑमलेट बना, ऐसा कि खाते ही दिमाग की बत्ती जल जाए, आंखों से जुगनू निकले और पेट में घंटियां नहीं सीधा ढोल नगाड़े बजने लगे। अरे मुखिया जी, आप आए और बाहर आई। आज जो ऑमलेट खिलाऊंगा उसे खाकर आप पिछले 7 जन्मों की उधारी भी याद करने लगेंगे। ये देखिए, अमूल मक्खन की बाढ़, मसालों का बवंडर, और ये गया मेरा अमर मसाला। चुलबुल भाई, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, ये जो मसाला आप डालते हो ये धूप में बड़ा चमकता है। कल रात मैंने अपना ऑमलेट टॉर्च की रोशनी में देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे हीरे जड़े हों। ये पिसा हुआ कांच तो नहीं है? कांच? अरे पप्पू बेटा, तेरी बुद्धि अभी छोटी है। ये कांच नहीं, ये हिमालय की गुप्त जड़ी बूटियों का सत्व है, जिसे मैंने शमशान की मेरा मतलब है पहाड़ों की शुद्ध हवा में सुखाया है। इसे खाने से हड्डियां फौलाद बन जाती हैं। खाकर तू दीवार में टक्कर मारेगा तो दीवार में गड्ढा होगा, तेरे सिर पर एक खरोच नहीं आएगी। इसे कैल्शियम का बाप कहते हैं। पर भाई, चबाते वक्त कचर कचर की आवाज क्यों आती है? कल तो मेरा दार का दांत हिल गया। अरे वो तो शक्ति के कण हैं, जितनी तेज आवाज उतनी ज्यादा शक्ति। अब चुपचाप खा, वरना शक्ति वापस ले लूंगा। वो चुलबुल के बच्चे, बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है, बातें कम कर और मेरा पिंकी स्पेशल ऑमलेट निकाल। और हाँ, मक्खन इतना डालना कि ऑमलेट तवे पर तैरने लगे, डूबना नहीं चाहिए। दादी, आपके चरणों में तो मुर्गियां भी नतमस्तक हैं। आज आपकी 5 मुर्गियां, लाली, पीली, नीली, गुलाबी और काली, कैसी हैं? अंडा वंडा दिया कि बस सेल्फी खिंचवा रही हैं? मेरी मुर्गियां खानदानी है चुलबुल, उन्हें जब तक मैं तेरे ऑमलेट की खुशबू नहीं सूंघाती वो सोती नहीं है। कल रात तो लाली ने तेरी ऑमलेट की महक सुनकर सपना देखा कि वो गरुड़ बन गई है। बस जरा संभल कर बनाना, स्वाद में कमी हुई तो छड़ी याद है ना। दादी, आपकी लाली तो इस गांव की ऐश्वर्या राय है। काश ढोलकपुर की सारी मुर्गियां वैसी ही हो जाएं, तो मुझे शमशान मेरा मतलब है मुझे शहर न जाना पड़े अंडे लेने के लिए। उफ, ओए चुलबुल, ये क्या डाल दिया बे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बिजली का तार जीप पर रख दिया हो, पर मजा बड़ा आ रहा है। ये कुरकुरापन, ये ससुरी क्या चीज है? मुखिया जी, ये अनुभव का स्वाद है। मरे हुए मसालों में जान डाल देता हूं मैं। बस खाइए और खो जाइए। चुलबुल भाई, कल रात आप रात के 2 बजे हाथ में टॉर्च और बोरी लेकर शमशान की तरफ क्या कर रहे थे? क्या वहां भी कोई ठेला लगाने का प्लान है? अरे वो तो मैं ताजी हवा लेने गया था, और शमशान की मिट्टी में कुछ खास मिनरल्स होते हैं, वही चेक कर रहा था। आप लोग भी ना जासूसी छोड़िए और ऑमलेट तोड़िए। जहाँ चुलबुल के यहाँ उत्सव था, वही गब्बर की दुकान पर कर्फ्यू जैसा माहौल था। गब्बर की शक्ल देखकर लोग उधार मांगना तो दूर, अपना बचा हुआ पैसा भी छोड़कर भाग जाते थे। क्यों रे सुल्तान, देख रहा है? वो चुलबुल ससुरे की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं है।
और यहाँ मक्खियां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं। तू अंडा क्यों नहीं देता बे? पापा कितनी बार समझाया है, सुल्तान मुर्गा है, मुर्गी नहीं। वो अंडा नहीं, सिर्फ कुकड़ू कूं दे सकता है, और वो भी उसने कल से बंद कर रखा है, क्योंकि आपकी कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर उसका गला सूख गया है। चुप करो जासूस की औलाद। जब तक ये अंडा नहीं देगा तब तक इसे दाना नहीं मिलेगा। और वो चुलबुल, मुझे पक्का यकीन है कि वो अंडों में नशा मिला रहा है। मुखिया जैसे लोग जो अपनी बीवी के हाथ की पनीर छोड़ देते हैं, वो चुलबुल का जला हुआ ऑमलेट चाट चाट कर खा रहे हैं। पापा, मुद्दा नशा नहीं है, मुद्दा है कुरकुरापन। कल मैंने चुलबुल अंकल के कूड़ेदान से एक ऑमलेट का टुकड़ा उठाया था। ये देखिए, ये ना प्याज है, ना लहसुन है, और ना ही अंडे का छिलका। करक, अरे बाप रे, ये तो पत्थर जैसा है, पर इसमें से अजीब सी गंध आ रही है, जैसे पुरानी दीवारों की महक। चिंटू, ये अंडा नहीं है, ये कुछ और है। और सुनिए पापा, कल रात जब आप खर्राटे ले रहे थे, मैंने देखा चुलबुल अंकल अपनी दुकान की पिछली खिड़की से एक बड़ी बोरी लेकर निकले। वो बोरी हिल रही थी जैसे उसमें कोई जिंदा चीज हो, और वो सीधे शमशान वाले रास्ते पर गए। शमशान? क्या वहां मुर्गियों की कब्रें खुदी हैं? या वो भूतों को ऑमलेट खिलाने जाता है? चिंटू, ये मामला सीधा नहीं है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी बड़े राज को छुपा रहा है। गांव वाले मुझे खलनायक कहते हैं क्योंकि मेरा चाकू दिखता है, पर उस चुलबुल का चाकू तो उसकी बातों में है। ओए गब्बर, अपनी ये डरावनी कुल्हाड़ी अंदर रख। मेरी लाली और पीली सुबह से सदमे में है। तेरी दुकान की तरफ देखती हैं तो अंडा देना भूल जाती हैं। दादी, अपनी लाली पीली को संभाल के रखो। सुना है गांव में अंडा चोर आया है, और अगर वो मुर्गियां मेरे हाथ लग गईं तो मैं उनका ऑमलेट नहीं, सीधा अचार डालूंगा। जुबान संभाल के बात कर कसाई। चुलबुल को देख, कितना मीठा बोलता है। कहता है मेरी मुर्गियां अप्सरा हैं, और तू तो उनका अचार डालना चाहता है। हाँ, चुलबुल तो मीठा बोलेगा ही। आखिर आपकी मुर्गियों के फ्यूचर का प्लान जो बना रहा है वो। बस दुआ करो दादी कि आपकी अप्सराएं कल सुबह आपके पिंजरे में ही मिले, चुलबुल के तवे पर नहीं। तुम जैसा आदमी कभी खुश नहीं रह सकता, जलनखोर कहीं का। चिंटू, टॉर्च निकाल। आज रात हम शमशान की सैर करेंगे। देखेंगे कि चुलबुल वहां कौन सी जड़ी बूटी उगा रहा है। आज या तो चुलबुल का तवा टूटेगा या मेरी गलतफहमी। तैयार रहिए पापा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज रात ढोलकपुर के ऑमलेट का कंकाल बाहर आने वाला है। अब बाजार में सन्नाटा छा रहा था, लेकिन शमशान की तरफ एक खौफनाक खिचड़ी पक रही थी। अगली सुबह ढोलकपुर की नींद मुर्गों की बांग से नहीं, बल्कि पिंकी दादी के चीखने चिल्लाने से खुली। गांव में ऐसा सन्नाटा था जैसे मुर्गियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया हो। हाय मोरी मैया, अनर्थ हो गया। मेरी लाली, मेरी पीली, मेरी नीली, सबकी सब चली गईं। चोर ने पिंजरा तक नहीं छोड़ा। मेरी मुर्गियां सिर्फ मुर्गियां नहीं थी, वो मेरे बुढ़ापे की लाठियां थी। अब मैं सुबह किसे डांटूंगी, किसे सेल्फी के लिए तैयार करूंगी? दादी चुप हो जाइए। यहाँ सिर्फ आपकी मुर्गियां नहीं गई हैं, गांव के तालाब से 12 राजहंस गायब हैं, और कल रात मेरा अपना शेरू भी चंपत हो गया। ये ढोलकपुर है या कोई जादुई टोपी? चीजें गायब कैसे हो रही हैं? मुखिया जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? गांव में एक ही तो आदमी है जिसके पास मुर्गियों को ठिकाने लगाने के औजार हैं।
वही खूंखार गब्बर। कल ही उसने दादी को धमकी दी थी कि मुर्गियां तवे पर नाचेंगी, और देखिए आज मुर्गियां गायब है। हाँ, वो कसाई, वो राक्षस, कल उसकी आंखों में मैंने खून देखा था। वो कह रहा था कि मेरी अप्सराओं का अचार डालेगा। मुखिया जी, अगर उसे अभी नहीं पकड़ा गया तो कल वो हम इंसानों का भी कीमा बना देगा। ओए, ये क्या शोर मचा रखा है? सुबह सुबह मेरी दुकान के सामने पंचायत क्यों लगा दी? और ये दादी मुझे राक्षस क्यों बोल रही हैं? गब्बर, अपनी सफाई देना बंद कर। दादी की मुर्गियां कहाँ हैं और वो तालाब के हंस कहाँ गए? सच सच बता दे, वरना ये गांव वाले तुझे यही दफन कर देंगे। मुखिया जी, दिमाग घुटनों में है क्या? मेरी खुद की मुर्गियां और मेरा 1.25 शेर का मुर्गा सुल्तान भी गायब है। मैं खुद चोर को ढूंढ रहा हूं और आप मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। अरे ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी मुर्गियां तूने खुद खाई होंगी और दूसरों की बेच दी होंगी। जुबान संभाल के रामू, वरना तेरी जुबान का ऑमलेट बनाने में मुझे देर नहीं लगेगी। अरे अरे शांत हो जाइए भाइयों। गब्बर भाई, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। मुखिया जी, शायद किसी जंगली जानवर का काम होगा। वैसे गब्बर भाई, कल रात आप रात के अंधेरे में अपनी दुकान के पीछे क्या दबा रहे थे? क्या? मैं तो गड्ढा खोद रहा था, क्योंकि नाली जाम थी। अच्छा, पर गड्ढे से तो पंखों जैसी कोई चीज बाहर निकल रही थी। खैर मुझे क्या, मैं तो बस बता रहा था। सुना आपने? ये चुलबुल कितना शरीफ है, और ये गब्बर, मारो इसे। रुकिए, सब लोग गलत हैं। पापा चोर नहीं है। असली चोर वो है जो शमशान में अंडों की खेती कर रहा है। मुखिया जी, अगर हिम्मत है तो आज रात मेरे साथ शमशान चलिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ सफेद बोरियां छिपाई गई है। शमशान? अबे वहां क्या मुर्गियां सत्संग करने गई हैं? पर ठीक है, अगर चिंटू कह रहा है तो हम चलेंगे। गब्बर, अगर वहां कुछ नहीं मिला तो तेरा हुक्का पानी हमेशा के लिए बंद। मंजूर है। और अगर वहां चुलबुल का सफेद सच निकला तो उसका तवा मैं खुद तोड़ूंगा। शमशान पहुंचोगे तो सही, पर वापस ऑमलेट खाने लायक नहीं बचोगे। अब सूरज ढल रहा था और ढोलकपुर के इतिहास की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली थी। रात के 12 बज रहे थे। ढोलकपुर के बहादुर लोग मुखिया जी की अगुवाई में हाथों में लाठियां और टॉर्च लिए झाड़ियों के पीछे दुबके हुए थे। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। आज तो ऑमलेट का ऐसा तड़का लगेगा कि मुखिया जी के पुरखे भी जाग जाएंगे। क्यों भाई, बहुत अकड़ थी तुम में जब जिंदा थे। अब देखो, तुम्हारा कैल्शियम मेरे ऑमलेट की शान बढ़ाएगा। लोग कहते हैं चुलबुल भाई, ऑमलेट बड़ा कुरकुरा है। उन्हें क्या पता कि ये कुरकुरापन तुम्हारी पसलियों का जादू है। ओए गब्बर, ये क्या बोल रहा है? ये खोपड़ी से बातें क्यों कर रहा है? और ये तवा यहाँ शमशान में क्यों चढ़ाया है? चुपचाप देखो मुखिया जी, चुलबुल का असली मसाला अब बाहर आने वाला है। चुप चुप रहो मेरी अप्सराओं, बस थोड़ी देर और। पिंकी दादी की लाली और पीली, तुम दोनों के अंडे बड़े कमाल के हैं। और ये राजहंस के अंडे इतने बड़े अंडे, लोग समझेंगे कि चुलबुल ने मुर्गियों को कंप्लेन पिलाया है। मेरी लाली, वो पापी मेरी लाली को काट रहा है। दादी चुप रहिए, देखिए वो क्या कर रहा है। ये गया असली कैल्शियम। हड्डियां मजबूत, स्वाद जबरदस्त और ग्राहक मदहोश। ना अंडा महंगा खरीदने की टेंशन, ना मसाला। मुर्दे भी खुश, जिंदा भी खुश। ओए हड्डियों के सौदागर, रुक जा। अरे मुखिया जी, आप
रात के इस पहर यहाँ? आप शायद मिडनाइट स्नैक के लिए आए हैं। बस 2 मिनट रुकिए, कंकाल स्पेशल ऑमलेट तैयार हो रहा है। चुलबुल, बहुत हुआ तेरा नाटक। ये देख मुखिया जी, ये रही दादी की मुर्गियां, ये रहे तालाब के हंस, और ये है वो हिमालय की जड़ी बूटी जिसे हम बड़े चाव से खा रहे थे। ये मुर्दों की हड्डियों का चूरा है। थू थू, नीच पापी, तूने हमें क्या खिला दिया? ओए शमशान के भूत, तूने मेरी लाली को यहाँ बंधक बनाया, तूने हमें कब्रिस्तान का नाश्ता कराया। हाँ, खिलाया, और तुम सबने खाया भी, उंगलियां चाट चाट कर खाया। तब तो किसी ने नहीं पूछा कि ये स्वाद कहाँ से आया। जब मैं मेहनत से अंडे लाता था तो तुम सबको महंगा लगता था। अब जब मैंने मुफ्त का जुगाड़ किया तो तुम्हें गंदा लग रहा है। स्वाद तो वही है ना, हड्डियों का कुरकुरापन तो पसंद आया था ना। तू इंसान नहीं है चुलबुल, तू शैतान है। हमने तुझे सर पर बिठाया और तूने हमारी सेहत और धर्म के साथ खिलवाड़ किया। पीछे हट जाओ सब, वरना आज ऑमलेट में इंसान का मांस भी पड़ जाएगा। वरना क्या, तेरा तवा तो आज मैं तोड़ूंगा ही, तेरी अकड़ भी यहीं दफन करूंगा। शमशान की आग में चुलबुल का झूठ जलकर राख हो गया था, लेकिन जो स्वाद गांव वालों की जुबान पर चढ़ा था उसे भूलने में उन्हें बरसों लगने वाले थे। सूरज की पहली किरण के साथ ढोलकपुर का झूठा सूरज अस्त हो चुका था। चुलबुल, जो कल तक गांव का चहीता था, आज सबको अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचा था। चलो ए हड्डी सम्राट, अब जेल में जाकर वहां के कैदियों को अपनी हिमालय वाली जड़ी बूटी खिलाना। वहां चक्की पीस कर जो पाउडर बनेगा उसे अपने ऑमलेट में डालना। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक मौका तो दो। गांव वालों की हड्डियां कमजोर थीं, मैं तो बस समाज सेवा कर रहा था। बिना डॉक्टर की फीस के सबको कैल्शियम दे रहा था। चुप कर ओए पाखंडी, समाज सेवा नहीं, तूने हमारे भरोसे का ऑमलेट बनाया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे ऐसी कोठरी में डालना जहां इसके पास सिर्फ प्लास्टिक के अंडे हों, ताकि ये पूरी जिंदगी उन्हें फोड़ने की कोशिश करता रहे। और सुनो दरोगा जी, इसके जेल के खाने में नमक की जगह शमशान की मिट्टी डालना, ताकि इसे पता चले कि स्वाद कैसा होता है। मेरी लाली को इसने कंकाल बनाने की सोची थी, नीच कहीं का। बाजार में अब शांति थी, लेकिन एक समस्या अब भी थी। ढोलकपुर भूखा था। लोगों को अब अंडों और मटन के नाम से भी डर लग रहा था। तभी मुखिया जी की नजर गब्बर पर पड़ी, जो चुपचाप अपनी दुकान साफ कर रहा था। गब्बर भाई, जरा इधर तो सुनना। क्या है मुखिया जी, अब क्या तलाशी लेनी है, या फिर से इल्जाम लगाना है कि मैंने रात को चांद चुरा लिया है? अरे नहीं भाई, हमें माफ कर दो। हम चमकते हुए सफेद अंडों के चक्कर में तुम्हारी काली कुल्हाड़ी का सच भूल गए थे। तुम्हारी शक्ल भले ही डरावनी हो, पर तुम्हारी ईमानदारी का स्वाद एकदम शुद्ध है। हाँ रे गब्बर, तू खड़ूस जरूर है, पर तूने मेरी लाली की जान बचाई है। अब से मेरी सारी मुर्गियों के ताज़ा अंडे सिर्फ तेरी दुकान पर बिकेंगे। और सुन, आज से मैं तुझे गब्बर कसाई नहीं, गब्बर भाई कहूंगी। दादी, भाई बोलकर इमोशनल मत करो, वरना मटन पर डिस्काउंट मांगोगी। और मुखिया जी, ईमानदारी का स्वाद कड़वा जरूर होता है, पर वो पेट खराब नहीं करता। पापा, क्यों ना हम इस दुकान का नाम बदल दे? अब यहाँ सिर्फ मटन नहीं, बल्कि गब्बर की ईमानदार ऑमलेट भी मिलेगी। शानदार विचार है। और सुनो गब्बर, आज की दावत मेरी तरफ से। पूरे गांव को ताजा अंडे का ऑमलेट खिलाओ। और हाँ, प्याज जरा ज्यादा डालना, क्योंकि अब हमें कुरकुरेपन के नाम से ही हिचकी आने लगती है।
ठीक है मुखिया जी। चिंटू, जा और दादी के घर से ताजा अंडे लेकर आ। आज ढोलकपुर में असली ऑमलेट का जश्न होगा। उस दिन ढोलकपुर के लोगों ने पहली बार बिना किसी डर के ऑमलेट खाया। गब्बर के चेहरे की मुस्कान अब चुलबुल की बनावटी हंसी से कहीं ज्यादा कीमती लग रही थी। ढोलकपुर ने सीख लिया था कि जो कड़वा बोलता है जरूरी नहीं कि वो बुरा हो, और जो बहुत मीठा बोलता है हो सकता है वो शमशान से आ रहा हो। चुलबुल को 10 साल की कड़क सजा हुई, लेकिन आदतें कहाँ जाती हैं। जेल में भी चुलबुल ने अपनी कलाकारी नहीं छोड़ी। ओए चुलबुल, ये क्या कर रहा है? तू फर्श साफ कर रहा है या ऑमलेट बना रहा है? ये झाड़ू को ऐसे क्यों नचा रहा है? आदत से मजबूर हूं साहब। जेल की ये दाल बड़ी फीकी है। अगर आप मुझे थोड़ा सा कैल्शियम यानी दीवार का चूना निकालने की इजाजत दें तो ऐसी दाल बनाऊंगा कि कैदी रिहाई मांगने की जगह दोबारा जुर्म करके वापस आएंगे। चुप कर, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और सुन, आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। तुझे वही अंडे खाने हैं जो तूने शमशान में चुराए थे। पर साहब, वो तो पुलिस ने जब्त कर लिए थे। हाँ, लेकिन वो सब खराब निकल गए। उनमें से चूजे में ही भूत निकल रहे हैं। अब तू ही उन्हें संभाल। कौन है? चुलबुल, ओ चुलबुल, आज ऑमलेट में नमक कम था। मेरी घुटने की हड्डी कहाँ है? उसे वापस कर। अरे बाप रे, भागो! ये तो असली कुरकुरा मसाला आ गया। दरोगा जी, मुझे जेल से बाहर निकालो। मैं गब्बर की दुकान पर बर्तन धो लूंगा, पर यहाँ नहीं रहना। तो दोस्तों, ढोलकपुर अब शांत है। गब्बर का ऑमलेट हिट है और चुलबुल का कैल्शियम फिट है, जेल की चक्की के साथ। अरे रुक जाओ! अगर आपको मजेदार कार्टून वीडियोस पसंद है तो अभी कुटकुट टून्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। हर दिन नए कार्टून्स सिर्फ यहीं